चुनावी मैदान में कौन उम्मीदवार है किस पर भारी? नगर की जनता किसके हाथों में सौंपेगी नगर की डोर? कौन सा उम्मीदवार विकास कार्यों को लेकर मैदान में? कौन देखेगा हार का मुंह और किसके सर सजेगा जीत का ताज? नगर निकाय चुनाव की हर खबर मेरे साथ आप दी टुडे न्यूज। ये मैंने गौ चेतना रथ निकलवाए और उसमें मैंने मेरी एक गाया है कि राजकुमार गोस्वामी अपने मन में लियो है ठान, गौ रक्षा की लाने वो चला रहो अभियान। हमारी जब गाय बचेगी तो हमारा गांव बचेगा, हमारा देश बचेगा, हमारी संस्कृति बचेगी। आज दुर्भाग्य है हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, हमारी मर्यादा विलुप्त होती जा रही है। भाई राजू कुशवाहा कौन है? भारतीय जनता राजू कुशवाहा कल निर्दलीय प्रत्याशी था, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया उसने। आज उसको टिकट देती है पैसे की दम पे। मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को इतनी बुरी तरह हराई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों किया? पैसे लेकर टिकट क्यों दिया? अब भाई ये तो नेता जाने, यहाँ के नेता जाने, यहाँ के ऊपर के शेष नेता जाने। ऐसे पूरे यूपी में जो सिपाही है उनको टिकट नहीं दिया और जो कार्यकर्ता नहीं उसको टिकट दे दिया। ना तो इनके पास कोई सदस्यता की पर्ची है ना कुछ है। हमारे आप दी टुडे न्यूज़ चैनल में अभी हम नगर पंचायत तोड़ी फतेहपुर में मौजूद हैं, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। इनके चुनावी मुद्दे क्या हैं हम जानते हैं थोड़ा। सबसे पहले तो आपका गोस्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। तो आपके क्या चुनावी मुद्दे हैं और आप अभी नामांकन आपने कुछ दिनों पहले किया था, किन मुद्दों को लेकर किया था? धन्यवाद। आप जो हमारे नगर पंचायत उत्तर प्रदेश की सबसे पिछड़ी हुई टाउन एरिया में आप पधारी हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, हमारी जनता की तरफ से। हमारी चुनाव मुद्दा इतने मुद्दे हैं कि आपको समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 40 साल से जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से कोई विकास नहीं हुआ है और यहाँ पर भय है। हमारी यहाँ जनता सत्य को सत्य नहीं कह पाती है। यहाँ पर अभी विगत वर्ष पहले जो टाउन एरिया का चेयरमैन थे यहाँ के नगर टाउन एरिया के, तो यहाँ एक तालाब बनाया गया है, तो उसको नहीं कह पा रहा है कि लोगों ने ये तालाब बनाया है कि मौत का कुआं बनाया है। कैसा है वो तालाब? तालाब ऐसा है उसमें हर साल आदमी मरेंगे उसमें फट गया है तालाब। उसकी आप देखें उसमें वो भ्रष्टाचारी की बड़ी चल गया। यहाँ का जो प्रशासन है वो इतना भ्रष्ट बैठा हुआ है, क्योंकि हमारी जनता बोल नहीं पाती है। और दुर्भाग्य इस बात का है जनता नहीं बोल पाती है। हमारी योगी जी महाराज की सरकार है, हमारा यहाँ पर विपक्ष बैठा हुआ है, सरकार बैठी हुई है, सरकार के मंडल अध्यक्ष हैं, वो भी नहीं बोलते हैं। क्या कारण है? इसका कारण क्या है कि इसके कारण इसलिए है कि वो मिली हुई भगत है। मिली भगत के कारण भ्रष्टाचारी की बड़ी चल जाती है। यहाँ पर जितनी भी योजनाएं आती हैं, कौन कौन से यहाँ पर कमियाँ पाई जा रही हैं? सबसे कमियाँ तो जो है यहाँ पर सबसे हमारा किसान परेशान है। किसान जो छुट्टा गौ माता घूम रही हैं और यहाँ का प्रशासन है गौशाला में उनकी देख रेख नहीं करता है, ना उनको वहाँ पर स्थान दिया जाता है गौ माता को। इसलिए हमारा किसान इतना परेशान है कि वो सो नहीं पाता है, रात में अपनी फसल खाने के लिए जाता है। तो मैंने एक ठाना है, क्योंकि मैं गौ सेवक आदमी हूँ, कि मैं गौशालाओं से गाय बचाएंगे। अब यहाँ के नेता कह रहे हैं गोस्वामी जी मर गए गाय बचाने वाले। हमने कि नहीं जिंदा हैं अभी। अगर गाय नहीं रहेगी तो हमारी संस्कृति नहीं रहेगी। हमने गौशालाओं से गाय को बचाएंगे कैसे? निगरानी समिति बनाएंगे। गाँव के संभ्रांत व्यक्ति पढ़े लिखे उनको 100 आदमी की निगरानी समिति बनाएंगे, उसमें थाना अध्यक्ष SDM उसमें समिति में रहेंगे। जब हम अधिकारी हमारे 100 आदमी रहेंगे, उनको महीने में 2 बार मीटिंग बनाएंगे, व्यापारियों को जोड़ेंगे, तो हमारी गौ माता बचेगी। नहीं, गौ माता बचेगी ये अच्छी बात है। गाय को सपोर्ट करना, गाय की रक्षा करना ये बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा क्षेत्र में क्या काम करना? क्षेत्र में यहाँ शिक्षा का अभाव है। हमारे यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, इंटर कॉलेज नहीं है। यहाँ से 3 किलोमीटर लठवारा इंटर कॉलेज है और हमारा इतना बड़ा टाउन होने के बाद भी यहाँ कोई इंटर कॉलेज नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। बच्चियाँ पढ़ने के लिए दूर जाती हैं? जी हाँ, बच्ची पढ़ने के दूर जाती हैं। बच्ची पढ़ नहीं पाती हैं क्योंकि अभाव भय रहता है कि हम अपनी बच्ची उतने दूर भेजेंगे। हमारे टोड़ी फतेहपुर में उसमें डिग्री इंटर कॉलेज की, कन्या इंटर कॉलेज की व्यवस्था करूँगा। और बताएं और मैं यहाँ पर कोई समुदाय केंद्र नहीं है, विवाह घर नहीं है, मैं उसके लिए भी सरकार से गुहार लगाएंगे। हमारा किसान सड़क तक हमारा किसान जो है खेत तक नहीं पहुँच पाता है, मैं खेत तक सड़क ले जाने के लिए व्यवस्था करूँगा। और एक हमारे यहाँ देवस्थान है, देवस्थान हमारे यहाँ सिद्ध बाबा की टोरिया है, माधव की टोरिया, वहाँ का हमारा कम से कम 30% किसान है आबादी वाला, वहाँ जाता है, वहाँ बरसात में निकल नहीं पाता है।
3 किलोमीटर की सड़क मैं माननीय योगी जी से गुहार लगाऊंगा, प्रधानमंत्री योजना के लिए जाऊंगा कि इस सड़क से, इस योजना के तहत हमारे यहाँ की सड़क बनाई जाए। वैसे तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगातार सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ तक अभी तक सड़कें पहुँच नहीं। हमारे यहाँ जो नेता हैं वो सिर्फ पंडवा तक की बात करते हैं। माननीय सांसद जी के जाते तो अपनी बात नहीं करते, विकास की कोई बात नहीं करी ना आज तक कोई। अगर सांसद जी नहीं मान रहे हैं कि पहली बात तो सांसद जी मानेंगे आप बात, लेकिन उस विकास के लिए आप जाते ही नहीं हैं, अपनी दलाली के लिए जाते हैं सांसद जी के पास, माननीय विधायक जी के पास। वहाँ पर भय है उनके अंदर, वो कह नहीं पाते विकास की बात। 5 साल हो गए माननीय सांसद जी को 1 रुपये का काम अगर ले आने का काम किया तो मुझे बता दें, मैं यहाँ से अभी तक 1 रुपये का सांसद जी ने यहाँ पर काम नहीं दिया है, क्योंकि हमारे नेता ने वहाँ गई नहीं है सांसद जी के कि जे काम होना है, जी सड़क बनना है। सांसद जी को मालूम होना चाहिए कि भाई हमारा यहाँ का मंडल अध्यक्ष क्या काम कर रहा है। आज तक किसी ने प्रस्ताव नहीं दिया माननीय सांसद जी ने। ऐसा नहीं है कि सांसद जी काम नहीं देंगे, लेकिन यहाँ का कोई भी नेता वहाँ जाते ही नहीं है, पहल नहीं करता है। को बताऊं, मैं भारतीय जनता पार्टी का 30 साल से सिपाही हूँ। फट्टी से बिछाने से लेके झंडा लगाने के मैंने काम किया। मैं गौसेवक आदमी हूँ, जो कि योगी जी कहते हैं गौसेवक, लेकिन मेरा टिकट पूरा 1 नंबर पर चला। लेकिन यहाँ जातवाद और भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। लोगों को मालूम है कि जमुना कुशवाहा ने 30 लाख रुपया लेके टिकट बेच दिया है। मतलब आपको बीजेपी से टिकट नहीं? नहीं, मुझे मेरा बीजेपी से टिकट काट दिया गया है। अगली बार भी जातवाद पे उमा भारती ने टिकट दे दिया गया था महेश लोधी को। जी हाँ। फिर आपने क्या किया? मैंने निर्दलीय पर्चा भर लिया, जन जन की सम्मान में गोस्वामी मैदान में। जनता की पुकार है कि अब की बार राजकुमार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार जी। ये थे हमारे साथ तोड़ी फतेहपुर से राजकुमार गोस्वामी जी निर्दलीय प्रत्याशी थे नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए। ऐसे ही और भी तमाम प्रत्याशियों से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप देखते रहें आप दी टुडे न्यूज़ और आप बने रहें मेरे साथ। से अपील कर रहा हूँ कि हमारा चुनाव चिन्ह हल है, जो हर समस्या का हल है। किसान के लिए वो हल का काम आता है। आप 6 नंबर के खाने में हल पर मोहर लगाकर इतना बहुमत से बिजी बनाएं कि योगी जी को मालूम हो जाए कि यहाँ पर टिकट बेचने से क्या होता है। ये भ्रष्ट अधिकारियों की, भ्रष्ट नेताओं की कली खुल जाए। ठीक है, बहुत बहुत। अभी हम मौजूद हैं तोड़ी फतेहपुर नगर पंचायत में, जहां पर पूरे दमखम के साथ अपने लोगों के साथ क्षेत्र में जनसभा कर रैली कर रहे हैं। थोड़ा सा पास आ जाए कैमरामैन साहब, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये दादा भैया आप बताओ आपका नाम क्या है? घनश्याम दास। घनश्याम जी, ये बताओ आपकी बार कैसा आपको नगर पंचायत का अध्यक्ष चाहिए? बढ़िया अध्यक्ष चाहिए। कैसा चाहिए? नगर पंचायत राजकुमार गोस्वामी चाहिए। वो काम करवाएंगे? हाँ जी। आपको पता है? पता है जी। क्या काम करवाना चाहते हैं? वो काम जो विकास चाहिए। विकास। अच्छा भैया आप लोग पता है कैसा विकास चाहते हैं आप लोग? हम लोग ऐसे विकास चाहते थे, हमारे गांव में स्कूल की माने कॉलेज भी होना चाहिए। सब्जी मंडी होने चाहिए। यहाँ पर सब्जी मंडी वगैरह है? नहीं कॉलेज है? नहीं है, कॉलेज इंटर तक है। कॉलेज यहाँ से बहुत ये दूर बताओ, है। यहाँ पर बस स्टैंड है? बस स्टैंड है। सड़कें हैं? सड़कें यहाँ पे नहीं है। और लोग खड़े हैं, अंदर भी खड़े। भैया आप लोग बताओ, सड़कें हैं यहाँ पर? नहीं है, सड़कें नहीं है। अब की बार कैसा चाहते हैं नगर पंचायत का अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? नगर का विकास अच्छा होना चाहिए। यहाँ सड़क बनाने का काम कर देते हैं, वो बातें डाल देते हैं, फिर करते नहीं। वादे करके वादा खिलाफी कर जाते हैं। आप बताएं। नगर पंचायत तोड़ी फतेहपुर में ये काम चल रहा है कि दारू बट रही है, वो पैसा बांट रहे हैं, 5-5 रुपए में ले जा रही है। क्यों यह क्या हो रहा है? किसी प्रत्याशी को क्यों गुमराह कर रहे हैं? ये तो आम पब्लिक को सोचना चाहिए कि किसी को क्यों कर रहे हैं? नहीं, क्यों करते हैं गुमराह करते हैं? हाँ, तो अगर आप लोग अपना अच्छा प्रत्याशी नगर पंचायत में मेरा नंबर में है तो राजकुमार गोस्वामी। कौन है? राजकुमार गोस्वामी। अच्छा, राजकुमार गोस्वामी जी को आप जिताना चाहते हैं, तो आपके लिए काम करवाएंगे? हाँ, करवाएंगे। ठीक है भैया, अभी हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे हम। ये लोग सारे लोग साथ में हैं। आप बोलेंगे? जी बताएं, आपका नाम क्या है? धीरज। धीरज जी, आप बताएं कैसा नगर पंचायत का अध्यक्ष होना चाहिए आपकी बार? नगर पंचायत का अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो हमेशा जनता के हित में, जनता के लिए हमेशा विकास में भी शिक्षा हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे बाजार के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, सब सारी प्रकार की व्यवस्था जो करा सके, ऐसा चेयरमैन होना चाहिए। चेयरमैन निकम्मा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ साहब हमने जो योजनाएं आई हैं वो योजना आ गई, उसी योजनाओं को गिना के कि प्रधानमंत्री जी की योजना में जो हो गया,
प्रधानमंत्री की योजनाओं से हमने विकास करा लिया, उससे विकास नहीं हुआ। आज तोड़ी फतेहपुर का बस स्टैंड देख लीजिए, देखिए है, मैंने देखा है। जो धूल फांकता हुआ दिख रहा है। वहाँ एक पक्की दुकान नहीं है, आज भी इतने साल हो गए, टीनों की दुकान है। बारिश के समय में आके देखिए, जब आंधी और बारिश आती है तो यहाँ के व्यापारियों को सामान उठा के, कढ़ाई उठा के भागना पड़ता है। और यहाँ पर विद्यालय, इंटर कॉलेज के अलावा इंटर कॉलेज के अलावा कुछ नहीं है। लड़कियाँ पढ़ने के लिए लड़कियाँ पढ़ने के लिए एक यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है लठवारा इंटर कॉलेज। कभी कभी तो पढ़ती नहीं होगी। तो छेड़खानी होती है, बहुत लड़कियाँ हैं। हाँ, क्या होता है? छेड़खानी होती है। छेड़खानी होती है। हाँ, दूर छेड़खानी होने की है। वजह बच्चे से। पढ़ने जाते हैं तो बच्चे सियाने समाने लोग तो छेड़खानी कर लेते हैं। अब की बार कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप लोग, बताएंगे क्या? राजकुमार गोस्वामी। भैया आप बताओ, आपको कौन सी सुविधा चाहिए नगर पालिका से? विकास होना चाहिए। विकास किस चीज को कहते हैं, जरा बताओ। क्या विकास होता है? जन के सम्मान में, जन के सम्मान में गोस्वामी संघर्ष करो, गोस्वामी संघर्ष करो, अभी तो ये लड़ाई है। बताना चाहता हूँ कि एक दूसरे के जो मुद्दे चल रहे हैं वो सभी ने एक दूसरे के कॉपी कर लिए हैं, कॉपी पेस्ट का काम चल रहा है। लेकिन एक हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है गाय को बचाने का, वो किसी बोल नहीं सकता है, ना कोई उसको कॉपी पेस्ट कर सकता है, क्योंकि हम पिछले 25 वर्षों से गाय के प्रति संवेदनशील हैं। गौ माता को बचाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। झांसी में हमारा गौ आश्रम है और हमारी एक संस्था रजिस्टर्ड है, जिसके तहत हमारे लोग हैं जो गाय के प्रति अपना कार्य करते हैं। गाय माता को बचाने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए, कहाँ से पैसा आता है, क्या हम अपने पैसा लगा सकते हैं, ये सब बातें हमें बताते हैं। तो हमारी मूलभूत सबसे प्रथम समस्या यही है कि गाय माता को कैसे बचाया जाए और गाय माता के माध्यम से रोजगार कैसे उपलब्ध हो। बस हमारी ये 2 मूलभूत। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम और भी जनता से आपको मिलवाते हैं, आप बने रहे हमारे साथ।